प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका, जो उनके रचना प्रिय प्रवास से है, जिसके पद संख्या 17 से आगे का अध्ययन करेंगे। और इसके में जो है, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। इस पद में जो है हरिऔध जी कहते हैं कि राधिका पवन से आगे कहती है कि हे पवन, कोई प्यारा कुसुम, कुम्हला, कुम्हला मीन्स होता मुरझाया हुआ, कुसुम मतलब पुष्प, गेह मतलब होता है घर, घर में कोई प्यारा कुसुम यानी फूल मुरझाया हुआ घर में पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यों देना ए बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो मलिन होकर, दुखित होकर, हो कमल पग को, कमल के समान चरण को चूमना चाहती है। यानी कि राधिका पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि घर में कोई मुरझाया हुआ सुंदर फूल पड़ा हो, तो उसे मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों में लाकर डाल देना। तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, उसी मुरझाए हुए पुष्प को मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों में लाकर डाल देना। और यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। तो उसे इस प्रकार तो उन्हें यह बतला देना कि इसी फूल की तरह, इसी मुरझाए हुए फूल की तरह विरह में मुरझाई हुई दुखित एक सुकोमल बाला, यानी कि राधिका के लिए कहा गया है, सुकोमल बाला राधिका के लिए, राधा के लिए कहा गया है, वो जो है आपके कमल पग को चूमना चाहती है। वो एक सुकोमल बाला जो आपके कमल के समान चरणों को चूमना चाहती है। आगे, जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना बेणुसा कीचकों की। यों होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो हैं वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। और आगे कहते हैं कि जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, राधिका कहती हैं कि हे पवन, यदि प्यारे, प्यारे जो है श्री कृष्ण के लिए, मंज सुंदर, उपवन, उपवन में, बागीचे में या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना, ध्वनि करना, वेणुसा बांसुरी के समान, कीचकों को, कीचकों की या कीचकों को यानी कीचक, कीचक होता है एक प्रकार का बांस होता है जिसकी बांसुरी बनाई जाती है। तो कहती हैं राधिका कि हे पवन, यदि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण सुंदर उपवन या बागीचे में खड़े हों, तो वहाँ बांसों के छिद्रों में जाकर उन्हें बांसुरी के समान बजाना। यो होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की। और इस प्रकार उन्हें जो है गोपियों का स्मरण होगा, गोपियों का ध्यान आएगा। और जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, और जो उनकी बांसुरी
की ध्वनि सुनने के लिए, बांसुरी को सुनने के लिए उसकी इच्छा से व्यग्र हो जाया करती थी, उन गोपियों के स्मरण हो सकेगा। और आगे लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबवाना। यों देना ए भगनी जतला एक अम्बोज नेत्रा, आँखों को हो विधुर विरह विधुरा वारी में बोरती है। और आगे कहती हैं राधिका कि हे पवन, लाके फूले कमल दल को, यानी कि खिले हुए कमल दल को, कमल के दल को, कमल के पत्र को श्याम के सामने ही, यानी कि श्री कृष्ण के सामने ही थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके विपुल जल में, अधिक जल में व्यग्र हो, व्याकुल होकर डुबाना। यों देना है भगनी, भगनी मतलब होता है बहन, जतला मतलब बताना, अम्बोज नेत्रा कमल जैसी नेत्रों वाली। हे पवन, तुम एक खिले हुए कमल पत्र को, लाके फूले कमल दल को, खिले हुए कमल पत्र को प्रियवर श्री कृष्ण के सामने ही लाकर व्याकुल होकर, व्यग्र होकर, यानी व्याकुल होकर विपुल जल में थोड़ा थोड़ा डुबोना। और इस प्रकार ए बहन, उन्हें यह बतला देना कि कमल जैसे नेत्रों वाली, यों देना ए भगनी जतला एक अम्बोज नेत्रा, यानी कि इस प्रकार उन्हें यह बतला देना कि कमल जैसे नेत्रों वाली, यानी कि राधा आपके वियोग में आँखों को हो विरह विधुरा वारी में डुबोती है, वारी में बोरती है। इस प्रकार उन्हें यह बतला देना कि कमल जैसे नेत्रों वाली राधिका आपके वियोग में दुखी होकर अपनी आँखों को आंसुओं में डुबोए रहती है, अर्थात सदैव रोती रहती है। और आगे धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हो। आगे कहती हैं राधिका कि हे पवन, धीरे लाना वहन करके, ये वहन करके उठा करके, धीरे लाना धीरे से उठा कर लाना। क्या? नीप का पुष्प, नीप मीन्स होता है कदम, कदम का पुष्प उठा करके लाना। और प्यारे यानी श्री कृष्ण के चपल दृग, चपल चंचल दृग नेत्रों के सामने डाल देना। और यों प्रकट दिखला, यों देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता, आशंकित होकर, सशंकित होकर कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हो। यानी कि हे पवन, तो धीरे धीरे या धीरे से कमल का कोई पुष्प उठाकर लाना और उसे मेरे प्रिय के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। और इस प्रकार इसे प्रकट करना, इसे दिखलाना या प्रकट करना कि मैं किस प्रकार उनके विरह में वशीभूत होकर ये देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता, नित्य आशंकित हो जाती हूँ। कैसे? कैसे होती विरह वश में रोमांचित होकर, इस प्रकार कि उनके विरह में वशीभूत होकर हर समय डरी सहमी रहती हूँ, आशंकित रहती हूँ। और नित्य प्रति पुनर्मिलन की कल्पना से बार बार कदम्ब के पुष्प की तरह रोमांचित होती रहती हूँ। अब आगे बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवें, उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यों प्यारे को विदित करना
चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना। आगे राधिका कहती हैं कि हे पवन, बैठे नीचे जिस विटप, विटप होता है वृक्ष, जिस विटप के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे कौन बैठा हो? श्याम होवे, जिस श्याम यानी श्री कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों, उसी का कोई पत्ता उनके नेत्रों के निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, उनके आँखों के सामने, उनके आँखों के पास लाकर हिलाना, और इस प्रकार तुम बड़ी ही चतुराई से यों प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, यानी कि बड़ी चतुराई से इस चीज़ का एहसास कराना, बताना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना। और मतलब इस प्रकार उन्हें बताना कि किस तरह से चिंता में मेरे हृदय, चिंता जो है मेरे हृदय पर कैसे विजय पा लिया है, कैसे जीत लिया है, जीत कर मुझे घायल कर दिया, थका दिया है, और उसके अभाव में मैं, यानी कि मेरा हृदय इसी पत्ते की भांति हमेशा कांपता रहता है। और कहती हैं, हे पवन, मेरे प्राण प्रिय श्याम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों, तो उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के पास, उनकी आँखों के पास लाकर हिलाना। इस प्रकार तू अपनी चतुराई से मेरे प्रियतम को ज्ञात कराना कि किस तरह से चिंता ने मेरे हृदय को जीतकर थका दिया है, जिसके अभाव में मेरा हृदय इसी पत्ते की भांति सदैव काँपता रहता है।